हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं 12th क्लास के बच्चों को इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर चल रहा है हमारा पूर्ति का सिद्धांत एवं लोच, उसका हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक पूर्ति की कीमत लोच। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वस्तु की मांग और कीमत में परिवर्तन को क्या कहते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वस्तु की कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि पूर्ति लोच, पूर्ति की कीमत लोच किसे कहते हैं। पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के चलते पूर्ति में होने वाले विस्तार या संकुचन की माप है। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में यदि कुछ परिवर्तन होता है तो उसकी पूर्ति में क्या परिवर्तन होगा, उसे हम पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। इसका सूत्र है पूर्ति की कीमत लोच की माप। हम पूर्ति की कीमत लोच की माप प्रत्यक्ष परिवर्तन विधि द्वारा करते हैं। प्रत्यक्ष परिवर्तन विधि द्वारा इसका सूत्र क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू पूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है अपॉन उसकी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ये हमारा क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जब हमें 100 से 100 कट कर देंगे तो ये हमारा बच जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, यानी कि पूर्ति की कीमत लोच का। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, एक उत्पादक 20 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की 500 इकाइयाँ बेचता है। 500 इकाइयाँ बेचता है। कीमत के घटने पर 15 रुपये होने पर वह 350 इकाइयाँ बेचता है। पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है। डेल्टा पी होता है प्राइस में कितना अंतर आया है, यानी कि प्राइस में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू होता है क्वांटिटी में परिवर्तन, यानी कि उसकी पहली मात्रा में और नई मात्रा में कितना परिवर्तन आया है। सबसे स्टार्टिंग में किसी वस्तु का प्राइस कितना था 20 रुपये, लेकिन घटकर कितना हुआ 15 रुपये, और इसका परिवर्तन कितना हो जाएगा 5 रुपये। ऐसे ही क्वांटिटी थी हमारी 500 रुपये, दूसरी क्वांटिटी कितनी हुई 350 रुपये, तो घटकर कितना बचा है अंतर 150 यूनिट्स। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू, और ये हो जाएगी डेल्टा पी की वैल्यू। अब हमारा पी कितना है, प्राइस 20 रुपीज़ जो स्टार्टिंग का प्राइस था, और क्वांटिटी कितनी है 500 रुपीज़ जो स्टार्टिंग की इकाइयाँ थी। तो हम इसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये इसे सॉल्यूशन करने के बाद 1.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम जानते हैं कि पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है। पूर्ति की लोच 5 टाइप की होती है। नंबर 1, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, इलास्टिसिटी हो जाएगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू हो जाएगी 0। नंबर 2, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा अनंत। इकाई लोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति और एक लोचदार पूर्ति। इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी यदि पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। पूर्णतः लोचदार परिवर्तन पूर्ति, यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, या जैसे कि 100 रुपये था किसी वस्तु का रेट और उसका 101 रुपये हो जाता है, लेकिन पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। इकाई लोच पूर्ति, इकाई लोच पूर्ति वह होती है कि जितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है उतना ही पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसे इकाई लोच पूर्ति कहते हैं। बेलोचदार पूर्ति,
बेलोचदार पूर्ति क्या होती है? जब किसी वस्तु में परिवर्तन होने के बाद भी उसकी पूर्ति में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। लोचदार पूर्ति, किसी वस्तु में की कीमत में परिवर्तन होने के बाद उसके सप्लाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोचदार पूर्ति कहते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा पूर्ति की कीमत लोच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।